सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक बार मैं अपने मोबाइल पर भारत प्रसिद्ध परम संत श्री मुरारी बापू जी का प्रवचन सुना। बापू ने सुनाया कि द्रौपदी को अर्जुन ने अपने पौरुष बल से राजा द्रुपद के यहाँ से द्रौपदी को स्वयंवर में से जीत कर लाया था। अपने निवास पर माता कुंती उस समय घर के अंदर थी। बाहर से कुंती की कानों में बेटों की आवाज़ आई। कुंती ने अंदर से कहा, अच्छा बेटा, जो भी भिक्षा में लाए हो उसे आपस में बांट कर खा लो। कुंती ने समझा किसी प्रकार का फल लाया होगा, इसलिए उसने बांट कर खाने की आज्ञा कर दी। जब कुंती ने बाहर आई तो उसके साथ एक खूबसूरत दुल्हन है। अब उसे देखकर कुंती को तो कहना चाहिए था कि बेटा, यह तो एक महिला है, यह भिक्षा नहीं है। मैं तो बिना देखे ही कह दी थी। घर के अंदर से मुझे माफ़ कर दो, इस भूल को सुधारो, यह धर्म है। सारी बातें सुनने, देखने, समझने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर मौन है। युधिष्ठिर के साथ सभी भाई भी मौन हैं। यहाँ सभी का यह मौन रहना उचित नहीं था। सबों को द्रौपदी को पाने की इच्छा थी। स्वयं द्रौपदी को भी मौन होकर बड़ी भारी गलती की। उसे भी सबों के सामने अपना मुंह खोलकर बतलाना चाहिए कि मैं एक पिता की कन्या हूँ। मेरे पिता द्रुपद ने यह घोषणा कराए थे कि जो वीर पुरुष स्वयंवर में रखे गए बाणों से लक्ष्य भेद करेगा, वह वीर द्रौपदी को पाएगा। इस निर्णय के अनुसार जिस वीर पुरुष ने लक्ष्य भेद किया, उसके साथ मेरे पिताजी ने मुझे लगा दी। तब मैं उनके साथ उनके निवास स्थल पर आ गई तो उनकी माँ ने मुझे देखे बिना ही तो कही थी भिक्षा को बांट कर खा लो। क्या मैं भिक्षा में आई हूँ? क्या एक कन्या बटने के लायक होती है? सासू माँ जी, अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर मुझे प्राप्त किया है, अतः मैं धर्मतः मुझे उनकी ही सेवा करनी चाहिए। उनकी ही पत्नी बनकर रहने में मर्यादा है। मैं अन्य चारों भाइयों की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? इस प्रकार से कहने पर दोष की बातें पर दोनों इस प्रकार से कहने पर द्रौपदी की बातें
पर कुंती को विचार करना पड़ता। अर्जुन के अन्य भ्राताओं युधिष्ठिर भी, नकुल सहदेव भी कोई इतराज नहीं करना चाहिए था। द्रौपदी के इस अवसर के मौन का परिणाम इतना बड़ा असर दिखाया कि लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति हैं। यह सुनकर समाज में क्या प्रभाव दिखलाए